सरोवर हैं एक नंबर। ये गंवादरी के, जिनके पहले ये देख रेख में थी। 80 एकड़ बेचकर वही भागे हैं। एकड़ जमीन बेच के भाग जाने का मतलब, मेरे पास 1 बीघा 4 कट्ठा 2 धुर जमीनें हैं, तो हम 80 एकड़ कैसे बेच देंगे? टैक्स लग गया है, उसके बाद आगे हम गेट पर जा रहे हैं काम कराने के लिए। वक्फ अधिनियम में 1913 में अमेंड हुआ है, उसके तहत मजार का किसी चीज का आप स्वरूप नहीं बदल। 40 साल से हैं, 40 साल से यहाँ के सब कुछ दरगाह के लूट के खा रहे हैं लोग। ये मामला मैं बता रहा हूँ क्या है, 30-40 साल की बात नहीं है, 400 साल की बात। मैं गलत लगता है साल में एक बार कुर्स लगता है, उसमें जो है कम से कम 4 लाख का इनकम है। इस बार उन लोगों ने किया केस करके, हम लोग हमारे सभी लोगों पर, इन लोगों को मुकदमा में फंसा के वो लोग कलेक्शन किए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अलग अंदाज की टीम ने सिवान के जो आपका बढ़रिया प्रखंड का जो आपका लकड़ी दरगाह है, उस दरगाह से रिलेटेड हम लोगों ने एक न्यूज़ चलाया था, जिसमें स्थानीय लोगों का एक समूह ने दावा किया था कि वक्फ बोर्ड द्वारा दरगाह की देखरेख के लिए नई कमेटी बनाई गई है, उसमें उन्हें शामिल किया गया है। उनका कहना है कि वह लोग अब दरगाह के संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब इस मामले में दूसरे पक्ष बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी और मोतिहारी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल डॉक्टर फजले सरवर हैं। उनका दावा है कि वह दरगाह के मौजूदा मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुसार दरगाह की देखरेख की सारी जिम्मेदारी उनके पास है। तो डॉक्टर फजले सरवर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, डॉक्टर फजले सरवर है, क्या कुछ कहा। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार सरकार के एक पदाधिकारी हैं और वर्तमान में मोतिहारी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल हैं। और खानदानी परंपराओं के तहत हमारे वालिद ने हमको बाई डीड ऑफ मुतवल्ली लकड़ी दरगाह शारजा रहमतुल्लाह अलैह वक्फ एस्टेट नंबर 1799 का मुतवल्ली मनोनीत किया है, और मैं बाई रजिस्टर्ड डीड के तहत हम मुतवल्ली कार्यरत हूँ। तो ये जो ये कमेटी सही नहीं है, इसका लीगल आधार नहीं है। इस कमेटी का लीगल आधार नहीं है। ये कमेटी एक सिवानी जिला के एक पदाधिकारी जो वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर आसीन हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके सारे नियमों को ताक पर रख करके इस कमेटी का गठन किया, जिसमें नेक और पायस आदमी 1-2 छोड़कर बाकी सभी नहीं है। और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां कमेटी मुतवल्ली रहते हैं वो खानदानी परंपराओं की तरह, उसको बोर्ड को हटाने का पावर भी नहीं है। ऐसा इसलिए वो एक्ट में प्रावधान है कि जो वाकिफ होता है वही बिहार वक्फ एक्ट 1954 के तहत इस तरह का प्रावधान किया गया है कि मुतवल्ली वही हो सकता है जो वाकिफ हो, या कहीं वाकिफ का कोई मामला नहीं हो, वहां किसी को कमेटी बनाया जा सकता है। यहाँ तो वाकिफ हमारे खानदान के लोग हैं, एक के बाद दिगरे चले आ रहे हैं करीब 400 सालों से। उन्होंने अपनी ट्रस्ट क्रिएट किया, मजार बनवाया, सब किया। जो 1 बीघा 12 कट्ठा 6 धुर में है, खतियान में हमारे दादा के नाम से है, जिसको 1979 में वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने निबंधित करा दिया। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1925 के तहत, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के धारा 25 के तहत निबंधित करा दिया गया। अब उसने बोर्ड ने भी हमारे वालिद को गद्दी नशीन होते हुए भी मुतवल्ली बनाया, हमारे वालिद ने हमको बनाया। तो ये खानदानी परंपराओं के तहत है। कोई आदमी उसमें बोल रहा था, हम भी आपका देखे हैं, तो उसमें वो कह रहा था इनको खारिज कर दिया गया है, तो खारिज का पेपर उनको दिखाना चाहिए। मुतवल्ली तो हमको खारिज नहीं, बोर्ड को सिर्फ पावर है म्यूटेट कर देना, दाखिल खारिज करना, खारिज करने का अधिकार नहीं है। हमारा पिटीशन टिल 8 वह बोर्ड में पेंडिंग है म्यूटेशन का, लेकिन खुर्शीद साहब चूंकि हसनपुरा के हैं, लोकेलिटी के हैं, इसलिए उसको होने नहीं देते हैं।
आप बता रहे हैं कि आप जो है गद्दी ऋषि हैं, बढ़िया मुतवल्ली हैं। मतवली हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी बना दी, उसको मंजूरी दे दी, उस कमेटी ने कई सारे काम कर दिए, तो इसका आपने किस तरीके से विरोध किया है? नहीं इसका विरोध हमने तुरंत, जो बिहार सरकार ने टर्मिनल बनाया है, वक्फ टर्मिनल जो हज भवन के अली इमाम पथ पर स्थित है, उसमें हमने केस कर दिया, चैलेंज किया उसको कि आपको बनाने का पावर नहीं है। इसमें मिसलेनियस केस नंबर 28/2023 चल रहा है। देखिए मिसलेनियस केस नंबर 28। हाँ जी जी हाँ। तो केस चल रहा है। अब हालात ये है वक्फ बोर्ड का, टर्मिनल का, कि 2 महीना से अब तक डिसाइड हो गया होता, 2 महीना से वहां कोर्ट नहीं है, यानी जज की बदली हो गई, दूसरा जज आया नहीं है। इसी बीच ये लोग हड़बड़ दड़बड़ में सारा काम कराना चाहते हैं कि स्टे हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। चलिए एक आध सवाल और रहेगा जी। क्योंकि आप ऋषि हैं, आप मतवल्ली हैं, और वहां पर वक्फ बोर्ड में आपका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर कमेटी बनाई है। तो अभी इसमें क्या मसला हो गया? ये मामला तो न्यायालय में है। मामला न्यायालय में है, लेकिन इसमें 1-2 आदमी को छोड़ करके जो भी कमेटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं, उस तरह की मेंटलिटी है। जैसे इसके जो सेक्रेटरी अभी बनाए गए हैं 2 जुलाई को, पहले सेक्रेटरी अब्दुल कादिर साहब थे, जो नेक और पायस आदमी थे, उनको इन लोगों ने चलने नहीं दिया। इस तरह से हाँ 23 में बने थे, वही बने थे। तो उस वक्त भी गैर कानूनी था वो? गैर कानूनी तो उस वक्त भी था, लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे। विरोध नहीं किए थे उस वक्त, उसमें विरोध किए थे, उसी का विरोध। ये तो 24 में बना है, दाढ़ी वाला जो सेक्रेटरी कहता है, 24 के जुलाई में बना है। मेरा कहने का मतलब 23 में अच्छे आदमी बन गए, वो अच्छे अच्छे थे, तो फिर 23 में आपने यह किया था। हम कमेटी नहीं, कमेटी में जैसे आप लोग सब लोग आए हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं सब एक ही मेंटेलिटी के हों। उसी तरह से उनके बात में वो लोग नहीं आते थे, वो नियम कानून के तहत चलते थे। तो अच्छे आदमी थे, लेकिन तो इलीगल थे। हाँ। वो थोड़ा ज्यादा अच्छे थे। अब जो भी आए हैं, जैसे ये इसमें जो सेक्रेटरी बनाया गया बिना जांच पड़ताल का, वो बड़हरिया थाना के कुख्यात अपराधी रब नवाज उर्फ राम नवाज के सुपुत्र हैं। उनके जो सगे संबंधी है, जो हर जगह जाकर कब्जा करते हैं, वो हर तरह से इलीगल काम में लिप्त हैं। बड़हरिया थाना में उन लोगों का एक से एक रिकॉर्ड है। जैसे जाली नोट का डबलिंग करना, ये मामला है। जैसे अभी मूर्ति चोरी, कष्ट धातु की मृत्यु चोरी कुछ दिन हुई थी, इसमें 5 लाख रुपया बड़हरिया थाना रिकवर कराया। इस तरह का काम ये लोग करने वाले लोग हैं। 1-2 आदमी का नाम हमने बताया, जो आपके जलटोलिया के हैं, जो पढ़ा लिखा लड़का है, वो जामिया मिलिया से पढ़ा है, लेकिन सही आवाज भी बोला, जो बात कहा उसने एक बात छोड़ करके इनको खारिज कर दिया, बाकी सब सही है बोला। वो एक और सवाल हम सरवर साहब, आपको बोला गया है कि इतना सारा जमीन आप बेच के भाग गए, वीडियो में इस तरह का भी आरोप लगा है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या है? ये बात सरासर गलत है। हमको हमारे वालिद ने, हमारी बकास जमीन थी, जमींदार थे हमारे दादा, तो उनके कुछ जमीन थी, 3 बीघा कुछ कट्ठा कुछ धूर। उस जमीन का रेंट फिक्सेशन कलेक्टर ने जमींदारी भ्रष्ट होने के बाद 1952 के बाद किया, तो उसमें से पूरा लकड़ी बाजार उसी में बसा हुआ है। हमारे दादा ने बंदोबस्त किया, हमारे वालिद ने किया, तो हमारे वालिद ने हमको 1 बीघा 4 कट्ठा 2 धूर जमीन हमारे नाम पर बख्शिशनामा कर दिया, जिसको हमने दाखिल खारिज कराया, उसका रेंट देते आज तक चले। उसमें हमने एक मार्केट बनाया, उसमें कुछ अपना लोन का पैसा लिया, कुछ घर का पैसा लिया, अपना लगाया और उसको बनाया। इसका खाता नंबर उसका 1050 है और सर्वे नंबर 5027 है। रकबा है 1 बीघा 2 कट्ठा 4 धूर, ये जमीन है। बाकी सभी बाजार जितना बसा हुआ है वो सब हमारे खानदान के लोगों ने ही बसाया है। 1 एकड़ जमीन बेच के भाग जाने का मतलब, मेरे पास 1 बीघा 4 कट्ठा 2 धूर जमीनें हैं, तो हम 80 एकड़ कैसे बेच देंगे? इसी पर हमने मानहानि के लिए
प्रोसेस स्टार्ट किया है, उनको नोटिस इशू हुआ है। पहले 1 बीघा 12 कट्ठा 6 धुर जमीन खाता 366 का जो है हमारे दादा के नाम पर खतियान है। वो जमीन को हमारे फादर ने वक्फ किया, चूंकि उसमें दरगाह था, मस्जिद था, कब्रिस्तान था। उस जमीन में से 1 इंच की जमीन किसी हमारे खानदान के आदमी ने नहीं बेचा है। एक और सवाल, वो लोग ये इस तरह का भी कह रहे हैं कि प्रशासन का पर आप लोगों का कब्जा है, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनती है। देखिए, इसमें हमारा यही कहना है कि हम सरकारी अफसर हैं, हम मोतिहारी रहते हैं, तो उतना दूर से हम आकर कब्जा कैसे जमा लेगा प्रशासन? प्रशासन सही देखता है, उस पर कार्रवाई करता है। उन लोगों के पास कोई कागज नहीं है, मेरे पास कागजों का अंबार लगा हुआ है, खतियान है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के सारे पेपर्स हैं, रसीदें हैं। कई बार आप लोगों ने केस भी तो किया है, वो केस का भी पेपर दिखा रहे थे। केस उस किया हमारे अथराइज पर्सन, हम तो यहाँ रहते नहीं है, हमारे द्वारा जो अथराइज पर्सन है, कौन है उनका क्या नाम? उनका नाम है दिलशेर साहब हैं। उनके भाई को मुजाविर बनाया गया है। दिलशेर साहब लुक आफ्टर करते हैं अफेयर। नहीं, खास लकड़ी के लोग हैं। आप लोगों ने उनको ऑथराइज किया है, क्योंकि हम तो छुट्टियों में ही आते हैं। हाँ, छुट्टियों में करते हैं। उन लोगों को क्या किया कि लोग जा करके जो तो है कानून को हाथ में ले रहे हैं, एक बैग जा करके बता रहे हैं आपको, जी, दरगाह में मजार पर से उनको हटाकर ताला लगा दिया। ताला लगा के जो पैसे कौड़ी थे रात में लूट लिए, क्या किए। तो ये तो गैर कानूनी नहीं होगा, उसके लिए उनको प्रशासन का मदद लेकर जाकर ताला खुलवाना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। तो किसी को हटा दीजिएगा, चोरी कर लीजिएगा, तो वो तो केस करबे करेगा, कहीं गलती नहीं हुआ है, पुलिस तो कागज में देखेगा। अंतिम सवाल ये सर, आखिर आप चाहते क्या है कमेटी के लोगों से या गवर्नमेंट प्रशासनिक ताकत है, उनसे क्या चाहते हैं और उन लोगों से क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, खासतौर से वक्फ बोर्ड में, कि ऐसे पदाधिकारी जो वहां जमे हुए हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको हटाया जाए। जो भाई भतीजावाद, वंशवाद करते हैं, अपने रिश्तेदारों की कमेटी बनाते हैं और आम पब्लिक को तंग कराते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, वैसे उनको हटाया जाए वहां से। दूसरी बात है कि लोकल औकाफ कमेटी का जब भी गठन हो तो आम सभा के जरिए हो, पब्लिक के चुने हुए लोग जाएं, न कि पदाधिकारियों के चुने हुए लोग जाएं। ये हमारा कहना है। एक और हम सवाल समझने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो के माध्यम से लोगों ने अवाम में ये मैसेज किया कि आप लोग 30-40 साल से थे तो उस जगह का विकास नहीं हुआ, हम लोग जैसे ही 1 साल हम लोग को आए हुए हुआ और वो लोग पूरा दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने इतना सारा हम लोगों ने काम कर दिया। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला मैं बता रहा हूँ क्या है। 30-40 साल की बात नहीं है, 400 साल की बात। मैं गलत है उनका कहना। 400 साल से मेरा खानदान उस पर चलाता है, 400 साल से। उसके बाद से जो ये कमेटी बनी है, इस कमेटी में सब लोग ऐसे लोग हैं जो सभी बेरोजगार हैं, रात दिन मोटरसाइकिल उठाकर आपके मीडिया के माध्यम से हर जगह जाके चंदा वसूल रहे हैं, लाखों लाख का चंदा ले रहे हैं, खर्च थोड़ा सा कर रहे हैं और अपना पेट पूजा कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। हम तो उसमें पैसा हर साल देते हैं, हम भी देते हैं, हमारे लोग तरीके से काम। दूसरी बात है कि वक्फ अधिनियम में 1913 में अमेंड हुआ है, उसके तहत किसी भी ऐतिहासिक वक्फ के बिल्डिंग को या ऐसी को आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, नया सिरे से नहीं बना सकते हैं। उसको रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए आपको वक्फ बोर्ड का परमिशन लेना पड़ेगा। ये हर काम बिना परमिशन के, हम लोगों का चिट्ठियां गई हैं, अब परमिशन के लिए अटकी हुई हैं। ये मामला है, ये नहीं तोड़ सकते। किसी भी वक्फ की संपत्ति का, मजार का, किसी चीज का आप स्वरूप नहीं बदल सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, एक और बात वो लोग जिक्र किए हैं कि जब भी मेला आता है तो 4 लाख कितने लाख रुपए का कलेक्शन होता है। ठीक है, इस बार मेला में उन लोगों ने कलेक्शन किया तो क्यों एक तो आप लोगों पे भी कि आप लोग कलेक्शन नहीं, कलेक्शन इस बार उन लोगों ने किया, केस करके हम लोग, हमारे सभी लोगों पर, इन लोगों को मुकदमा में फंसा के वो लोग कलेक्शन किए। तो कलेक्शन में सबने बताया, अपने बाइट में देखिएगा, 71,000 रुपया ही कलेक्ट हुआ। 4 लाख रुपया का मामला तो गलत लग रहा है।
अगर 4 लाख होता तो फिर ये चंदा क्यों मांगते, वही पैसा लगा के बना देते। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जितना हम लोगों से वो हम लोगों ने कलेक्ट किया, इस बार भी आप लोग भी कलेक्ट किए, इस तरह का भी कहना था। तो हमेशा से कलेक्ट करते आए हैं लोग, 4 लाख तो कभी नहीं हुआ। आप लोग हमेशा कलेक्ट करते हैं जी, हमारे अधिकृत लोग करते हैं। आम आवाम को आप क्या कहना चाहते हैं? आम आवाम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आवाम कोई आम सभा करे, उसमें अच्छे लोगों का चुनाव करे जो नेक और ख्वाहिश हो, जिन पर कोई मुकदमात नहीं हो, और उनको अगर समिति बना रही है तो उसमें हम सहयोग करेंगे। मतलब अगर नियम तो है ही ना। हाँ, नहीं नियम है, लेकिन एडवाइजरी कमेटी तो हम बना सकते हैं ना। वक्फ एक्ट 1954 में एडवाइजरी कमेटी मुतवल्ली बना सकता है। तो बोर्ड अगर नए सिरे से नया कमेटी बनाए, अच्छे लोगों को जोड़े जो नियम कानून है उसको फॉलो करते हुए, बोर्ड की तरफ से जो बोर्ड की तरफ से अगर कमेटी बनेगी दरगाह के लिए तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, एडवाइजरी कमेटी में सपोर्ट करेंगे। फुल्ली कमेटी हमको रिमूव करके नहीं कर सकती है, वो एडवाइस देने के लिए, सब करने के लिए आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू।